पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और फेमा एफआरए वायलेशंस का केस है उनपे। 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। देखिए चीमा साहब, अगर इस आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद हॉस्टाइल चाइना। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है। और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन 725 मिलियन डॉलर इन्होंने चीज का लिया है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होने। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि Xiaomi वाली सिचुएशन बीच में हुई थी और तकरीबन $1 बिलियन उसका जो है 8,000 करोड़ के आसपास उसका जब्त कर लिया गया था। और यहाँ पर उसी को लेकर बात हो रही है कि अभी जो है ना वो इंडिया बटने वाली है, दुनिया अभी जो है ना दुनिया बटने वाली, इंडिया नहीं दुनिया बटने वाली है इंडिया और चाइना के बीच में। और अमेरिका जैसा कंट्रीज डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अब चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपना जो अलाइनमेंट है वो किसके साथ रखना चाहते हैं, इंडिया के साथ या फिर चाइना के साथ। और अगर आप यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करते हो तो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सिलेक्ट करोगे जिसमें यहाँ पर सरकार बदलने के बाद भी आपके साथ जो टाइप किए गए हैं वो यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे। जबकि हम सबको पता है कि चाइना के साथ ऐसी कोई बात होती नहीं है, वो जब चाहे तब आपको निकाल सकता है। और इंडिया पहला कंट्री ऐसा बना है जिसने चाइना की एक कंपनी को यहाँ पर उसकी सारी एसेट्स जो तकरीबन $1 बिलियन की है उसको यहाँ पर सीज कर दिया है। यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है। और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन 725 मिलियन डॉलर इन्होंने चीज का लिया है। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए। और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और फेमा एफआरए वायलेशंस का केस है उनपे। 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। अब हुआ ये है कि एक बेसिकली जो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है जिसका काम ये होता है कि वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका जो है जिसका काम ये है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको पकड़े। अब हुआ ये है कि इन्होंने Xiaomi जो कॉरपोरेशन है उसके अंदर उसकी प्रोब की और ये पता चला कि इस स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी ने इलीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी है फॉरेन एंटिटीज को। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो असर्ट करना चाह रहा है और इंडिया जैसे ना हिट बैक कर रहा है चाइना को। अगर आपको याद हो कि जब गलवान में मामलात खराब हुए, चाइनीज ने इंडियंस के फौजी मारे, इंडियंस ने चाइनीज के फौजी मारे और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीजें खराब रही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $125 बिलियन तक चलेगी। ठीक है जी। और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस के इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इंपोर्ट ज्यादा है लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई। इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही और उन्होंने हालात खराब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने। दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा। ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कॉम्पीट। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर,
कि do they want to align their economy, business interests and supply chains with India, or they want to align their economy, business, supply chains and business interests with a hostile China? इंडिया अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके वो उन्होंने पकड़ लिए हैं और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो पैसा है जो कि इंडियन मालियत में जैसे मैंने बताया 5500 जो है वो करोड़ बनता है, यहाँ वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 55 बिलियन रुपीस इंडिया के हिसाब से बनते हैं, पाकिस्तान के तो वो तकरीबन 110 अरब रुपया है जो उन्होंने जो है वो। अब आप इमेजिन कर लें, इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि अगर $750 मिलियन की कंपनी के एक एसेट पड़े हुए हैं तो इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और वो जो बार बार इंडिया के अंदर बात होती है कि जी जो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट बड़ी है और यही चीज है कि दैट इज फोर्सिंग चाइनीज टू बी इन इंडिया। अब ये उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी को, उनका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने ये पैसा 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज को भेजा है और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स इवेजन है, जिसे वो कह लें कि इसके अलावा जो है वो कुछ और चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हैं उनको भी इन्होंने हिट किया। तो इंडियन जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन जो Xiaomi है इसने कोई $88 मिलियन की जो टैक्स इवेजन भी की हुई है, ठीक है जी। और जो अब ये $88 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है और उन्होंने कहा है कि ये हम जो है वो इन्होंने हमें देना था लेकिन नहीं दिया। अब जारी बात है कि ये चाइनीज के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चाइनीज इन्वेस्टर के लिए। चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो भी जिसे कहते हैं ना बिटवीन हार्ड एंड द रॉक प्लेस,